विकास से लोगों को मतलब नहीं रहा है। ये लोग विकास के नाम पर जो है दबा करके लोगों को कहीं ना कहीं लोग रखा है। कहीं ना कहीं लोग जो है मुंह भले ही नहीं खोलता है, लोग डरा सहमा रहता है। लेकिन आज तारकेश्वर सिंह की भौवे यानी अशोक सिंह की पत्नी जब चुनाव लड़ रही हैं, इसमें सारा बंधन हमको लग रहा है कि टूटता हुआ दिख रहा है। बाहुबली अगर माना जाता है तो छपरा में बाहुबली 2 लोग माना जाता है इस सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो एक बाहुबली होते हुए भी न्यूट्रल अपना जीवन बिताए हैं, जिनका नाम धूमल सिंह है। ये बाहुबली रहे हैं, लेकिन अभी बाहुबली का कोई जो है इनका 2000 के बाद से इनका कोई ऐसा गतिविधि हम नहीं देखे हैं। सब में लालू जी का मतलब आपके कहने का मतलब है, हार हुआ तो लालू जी, जीत हुआ तो लालू जी। और आज फिर क्या परिस्थिति बना कि लालू जी आज उनको फिर से जो है प्रत्याशी बनाए हैं। ये मैंने उस समाज के लिए उन वहाँ के लोगों पर कहीं ना कहीं इनको कृपा है। लोग तो कह रहे हैं ना कि जब मोदी जी कह रहे हैं आकर, जब यहाँ का सांसद कह रहे हैं यहाँ आकर कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। देखिए, जंगल राज एक्चुअल में जो जंगल राज कहा जाता है ना, तो छपरा में जंगल राज ज़्यादातर हमको जो समझ में आ रहा है, जंगल राज को तो एक बड़ा बनाया जाता है। जंगल राज क्या है? जो हत्या, लगातार हत्या होता था उधर उस इलाके में। इन परिवारों का, जो प्रभुनाथ सिंह जी का परिवार है, ये ज़्यादातर जो है सामंती ताकत के लोग थे। कहीं ना कहीं ये लोग जो है कमज़ोर वर्ग को दबाने पर ज़्यादा विश्वास करते थे। इन लोगों का राजनीति उसी तक सिमट गया। बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की कुछ सीटें बाहुबलियों का अड्डा मानी जाती है। उनमें से आप देख सकते हैं एक मोकामा है, और जब आप सारण के क्षेत्र में आते हैं तो एक बनियापुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जहां पे कहा जाता है कि हमेशा वहां पे बाहुबली ही खड़ा होते हैं और जीत कर भी चुनाव से विधायक बनते हैं। आप वहां का इतिहास देख ले, कभी वहां पे धूमल सिंह निर्दलीय चुनाव जीते हुए थे, उसके बाद से लगातार 3 बार से वहाँ पर केदारनाथ सिंह जो आरजेडी से प्रत्याशी थे वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार थोड़ा सा वहाँ का सीन बदल चुका है, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। यानी कि हरा गमछी जो है वो लगाते थे, अब केसरिया गमछी जो है लपेटते हैं और बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। वहीं आप देख ले तो वहाँ पे अब आरजेडी से चांदनी सिंह है और वहाँ पे जनसुराज से एक श्रवण कुमार है, बाकी कई निर्दलीय प्रत्याशी है। आज इसी बनियापुर विधानसभा की सारी जानकारियों के साथ आज मेरे साथ है इस गेस्ट रूम में झरीमन राय जी छपरा में, उनका स्वागत करते हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और दर्शक आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत दिल से नमस्कार करता हूं। बनियापुर का सर, हम जब विधानसभा सीट देखते हैं तो सारण का सबसे बड़ा बाहुबलियों का अड्डा माना जाता है। 2000 में पहली बार बाहुबली धूमल सिंह जीते, उसके बाद का क्या कहानी है वो यही जानते हैं, बताएं। धूमल सिंह 2000 में चुनाव जीते, उसके बाद जो है 2005 में जो है 2005 में भी चुनाव जीते धूमल सिंह बनियापुर विधानसभा से। 2005 के मशरक से जो है ये बनियापुर, ये जो है 2010 में जा कर के बनियापुर जो है आपका मशरक में चला गया, और ये धूमल सिंह जी चले गए एकमा विधानसभा से फिर खड़े होने लगे। एकमा विधानसभा से लगातार वो जो है चुनाव जो है जीते 15 तक, और 20 में फिर चुनाव हार गए। बनियापुर विधानसभा जो मशरक को इसमें जोड़ा गया, तो वहाँ से बाहुबलियों का हमेशा जो है दबदबा रहा। उसमें प्रभुनाथ सिंह पहले विधायक 90 में हुए थे, जनता दल से हुए थे, फिर बीपीपा से हुए, समता से हुए। 95 में उनको कड़ा जो है टक्कर दिए अशोक सिंह, जो एक पिछड़ी समाज का जो है नेतृत्व किए, और संघर्ष के बदौलत जो है जनता दल ने उनको विश्वास किया और उनको टिकट दिया था। अशोक सिंह जो है उनको प्रभुनाथ सिंह को मात कर दिए, मशरक विधानसभा से उनको हरा दिए। अब मशरक जो है उसके बाद कुछ ही दिन के बाद अशोक सिंह की हत्या कर दी गई। 2005 के बाद 2009 में जब सीमांकन फिर से हुआ, तो 2005 में तो इनके भाई केदार सिंह जो है ये जदयू से वहाँ पर चुनाव जीते। 2005 में चुनाव जीतने के बाद जो है 2010 में भी फिर से जो है वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़े, वो फिर से जीते। 2015 में भी चुनाव राजद से लड़े, जीते। 2020 में भी जीते। और अभी इन लोगों का जो ये है, ये लोग राजद से अलग हो गए हैं। अभी केदार सिंह जी को भाजपा जो है में ये लोग जा कर के भाजपा का टिकट लिए हैं। जब वहाँ का जातीय समीकरण हम गोलबंदी देखते हैं, वहाँ का विकास का गाथा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस कहानी में लगातार जुड़ाव है, क्योंकि वो लगातार जीतते आ रहे हैं, यानी कि जनता का समर्थन उनको मिल रहा है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जनता का समर्थन और विकास के बारे में आप क्या पक्ष रखते हैं? देखिए, 90 में जो है 90 में जो दशक 90 से 2000 का जो दशक था, वो बहुत भयावह वहाँ का स्थिति था।
वहाँ डर से जो है कोई बूथ पर नहीं जाता था। वहाँ एक खास व्यक्ति का दबदबा था जो 95 में तो ख़त्म हुआ, लेकिन फिर से जो है उसके बाद जो है आपको वहाँ पर ये प्रभुनाथ सिंह का वहाँ अंत हो गया। 98 में प्रभुनाथ सिंह चूँकि चले गए, फिर ये जदयू में जब गए तो जदयू से वो महाराजगंज के सांसद हो गए और उनके भाई जो है 2005 में विधायक हो गए। कहीं ना कहीं उनके परिवार के इर्द गिर्द ये विधानसभा घूमता रहा है। तारकेश्वर सिंह जी को जो है टिकट इनको उस समय राजद ने नहीं दिया था, फिर भी वो एक बार मौका इनको मिला। ये इंडिपेंडेंट जनता ने जो है इन पर विश्वास किया। इंडिपेंडेंट चुनाव जीते 2005 का, जो फरवरी का चुनाव हुआ। अच्छा, कहाँ का? मसरख का? मसरख का। लेकिन उसके बाद 10 जब चुनाव जब दोबारा हुआ तो उसमें जो है सरकार बनानी थी। लोग एक तरफा जो है भाजपा जदयू के गठबंधन से जो भी प्रत्याशी हुए उनको लोगों ने जिता दिया। अब आइए वहाँ तो ये चुनाव जीत गए। अब बनियापुर विधानसभा हो गया, जिसके जो जदयू के ये राजद के प्रत्याशी हो गए प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह जी, और तब से लगातार अभी तक जीत रहे हैं। क्या वहाँ बनियापुर के जब आप विकास को देखते हैं तो विकास में क्या लगातार तो एक ही परिवार जीतता आया, विकास क्या ज़्यादा हुआ था वहाँ? वहाँ किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई विकास नहीं दिख रहा है आज तक, जबकि सरकारी जो राशि है वो तो आता है, खर्च होता है, लेकिन किसी विधायक के द्वारा जो है उस क्षेत्र का विकास की तरफ ध्यान नहीं गया। मसरख विधानसभा जब रहा तो वहाँ पर जो है विधायक जो है सिर्फ लूट खसोट में जो भी विधायक रहा वो कहीं कोई काम नहीं किया। लोकसभा में भी बात करें, अगर लोकसभा में भी वो परिवार से लोकसभा में नेतृत्व भी किए हैं बाबू प्रभुनाथ सिंह जी, वहाँ कोई काम इनके द्वारा नहीं हुआ। वहाँ जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव होता था। इस बार जो अब जातीय समीकरण बनता है, हमेशा से कहा जाता है कि जब एक पक्ष देखे तो एक स्वर्ण जाति है, उसमें भूमिहार ब्रह्म ऋषि वहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाता है, बल्कि जो है निर्णायक भूमिका निभाते हैं बनियापुर विधानसभा में। केदार सिंह जी को जो है लाभ मिलता था कि चूँकि उसमें मुस्लिम और यादव राजद में होने के चलते उनको मिलता था, उसका भरपूर सहयोग इनको मिलता था। और राजपूत वोट में जो है इनका अच्छा खासा, चूँकि विरोध में कोई राजपूत उस तरह का नहीं रहता था, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा वोट इनको राजपूत का मिल जाता था। और ये पिछड़ा का कुछ और कुछ दलित का भी वोट मिल जाता था, जिसके कारण वो 3 बार विधायक हुए। फिर इस बार का जो कहानी है थोड़ा सा अलग है। 2 बाहुबली हैं वहाँ पे, एक तो केदारनाथ सिंह है वहाँ पे बीजेपी से, और दूसरा है वहाँ पे लड़ाई दिख रहा है चांदनी सिंह, जो कभी अशोक सिंह विधायक हुआ करते थे, उनकी स्वर्गीय की पत्नी है, और तारकेश्वर सिंह उनके भाई हुआ करते हैं जो कभी विधायक थे मसरख के। तो कैसे इनके बीच आप देखते हैं इनकी लड़ाई को? कैसे? अशोक सिंह जी कोई तरह का जो है क्रिमिनल बैक हिस्ट्री उनका नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अशोक सिंह संघर्षशील व्यक्ति थे, संघर्ष किए, विरोध किए इन लोगों का। वहाँ सामंती ताकत से वो लड़े, जिसके चलते वो विधायक भी बने थे, और उनकी हत्या तो हो ही गई। अब उसके बाद जो है उनके भाई भी आए, भाई चले, लेकिन परिस्थिति कैसा बदला, वो पार्टी वगैरह के ये करके इनको जो है टिकट से वंचित किया गया। वहाँ जो वोट जो इनको जो ये मिलता है, अभी बाहुबली अभी का जो चुनाव वर्तमान अगर आप पूछ रहे हैं तो वर्तमान स्थिति यही है कि अभी टक्कर उनको देने वाले चांदनी देवी जी हैं। इसमें लड़ाई आमने सामने की। चांदनी देवी जी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि एक तो मुस्लिम और यादव जो राजद का माने कोर वोटर है वो उनके साथ है। इस बार भी मुस्लिम यादव वोट दे रहा, माई समीकरण 100% वहाँ पर माने कायम है। लेकिन ब्रह्म ऋषि कहाँ दिखाई दे रहा? ब्रह्मर्षि समाज निर्णायक वोटिंग इसका होता है, जो करीब 40 से 45 हज़ार वोटर है। 55,000 करीब। हाँ वही मान लीजिए, 50-55 भी हो सकता है, ये दोनों मिला दीजिए तो 55 हो सकता है। और उतना ही वोटर जो है 50 से 55 जो है करीब करीब राजपूत वोटर भी है। तो राजपूत वोटर इस बार के चुनाव में ऐसा देखा जा रहा है कि सिंपैथी जो है अशोक सिंह की पत्नी के साथ है, जिसमें अधिकांश राजपूत वोटर मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि चांदनी जी के पक्ष में सहानुभूति को देखते हुए, उनके जो है अशोक सिंह को याद करते हुए, 90 के दशक को याद करके इनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। क्या कहानी था अशोक सिंह का, थोड़ा सा बताएं। देखिए अशोक सिंह का कहानी, अशोक सिंह चूँकि पहले उन्हीं लोगों के साथ थे, कहीं ना कहीं कोई मतभेद हुआ, उसके बाद जो है अशोक सिंह जो है उनका विरोध शुरू कर दिए, और उस विरोध के क्रम में जो है पिछड़े लोग जो है बहुत दबाए गए थे, बहुत सताए गए थे, और सताए गए लोगों को अगर कोई
साथ खड़ा होने वाला दिखता है तो निश्चित रूप से उसको एक बल मिलता है। और वो बल जब मिलता था तो वो 95 के चुनाव में वो बल जो है अशोक सिंह के साथ जुड़ गया और जुड़ने पर जो है उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो विकास कहाँ गया जो केदारनाथ सिंह और विकास वहाँ विकास से लोगों को मतलब नहीं रहा है। ये लोग विकास के नाम पर जो है दबा करके लोगों को कहीं ना कहीं लोग रखा है। कहीं ना कहीं लोग जो है मुंह भले ही नहीं खोलता है, लोग डरा सहमा रहता है। लेकिन आज तारकेश्वर सिंह की भव्य यानी अशोक सिंह की पत्नी जब चुनाव लड़ रही हैं, इसमें सारा बंधन हमको लग रहा है कि टूटता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये दोनों बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है। इधर तारकेश्वर सिंह बाहुबली है, उधर केदारनाथ सिंह आप कह रहे हैं कि बाहुबली है, तो दोनों बाहुबली है। तारकेश्वर सिंह को मैं बाहुबली नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है। तारकेश्वर सिंह एक अभियंता इंजीनियर, सजा याफ्ता वो भी है, सजा हफ्ता तो है, सजा हफ्ता तो सजा याफ्ता है। उनको जो है किया गया है, चाहे जैसे भी परिस्थिति उनको बना दिया, तो चुनाव से तो वंचित हैं। लेकिन कहीं से भी बाहुबली हमको नहीं, आज तक बाहुबली नहीं दिखाई दी। बाहुबली अगर माना जाता है तो छपरा में बाहुबली 2 लोग माना जाता है इस सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो एक बाहुबली होते हुए भी न्यूट्रल अपना जीवन बिताए हैं, जिनका नाम धूमल सिंह है। ये बाहुबली रहे हैं, लेकिन अभी बाहुबली का कोई जो है इनका 2000 के बाद से इनका कोई ऐसा गतिविधि हम नहीं देखे हैं। सब में लालू जी का मतलब, आपके कहने का मतलब है हार हुआ तो लालू जी, जीत हुआ तो लालू जी। और आज फिर क्या परिस्थिति बना कि लालू जी आज उनको फिर से जो है प्रत्याशी बनाए हैं। ये मैंने उस समाज के लिए उन वहाँ के लोगों पर कहीं ना कहीं इनको कृपा है। लोग तो कह रहे हैं ना कि जब मोदी जी कह रहे हैं आकर, जब यहाँ का सांसद कह रहे हैं यहाँ आकर कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। देखिए, जंगल राज एक्चुअल में जो जंगल राज कहा जाता है ना, तो छपरा में जंगल राज ज़्यादातर हमको जो समझ में आ रहा है, जंगल राज को तो एक बड़ा बनाया जाता है। जंगल राज क्या है? जो हत्या, लगातार हत्या होता था उधर उस इलाके में। इन परिवारों का, जो प्रभुनाथ सिंह जी का परिवार है, ये ज़्यादातर जो है सामंती ताकत के लोग थे। कहीं ना कहीं ये लोग जो है कमज़ोर वर्ग को दबाने पर ज़्यादा विश्वास करते थे। इन लोगों का राजनीति उसी तक सिमट गया, जिसका परिणाम आज वो भुगत रहे हैं। अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया होता, कर पर भरोसा रखते, जैसे इनको सांसद बना दिया गया और सांसद के कार्यकाल में रहते हुए कुछ अच्छा काम किए होते, तभी तो जीत रहे हैं ना। आप मान लीजिए, आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं। जब भी अगर वो जीत रहे हैं 4 बार से, खुद पीएन सिंह लगातार कई बार जीते, विधायक बने, सांसद बने, तो हारे भी तो जो जीता वो हारा। आखिर वही लोग जो जिताया वही लोग तो हराए भी। आज फिर हराने की स्थिति में ला दिया है। अभी देखिए उनके बेटे मांझी से चुनाव लड़ रहे हैं, रणधीर सिंह। देखिए, वहाँ हमको वहाँ का पता किए हैं, वहाँ के लोगों से भी हमारी बातें हुई है। वहाँ का भाजपा का प्रबल दावेदार जो है वहाँ राणा प्रताप सिंह और डब्लू सिंह, मैंने पिछले चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन जो है निर्दलीय रहते हुए 2 नंबर पर मतलब अच्छा वोट के साथ 36,000 लगभग वोट उसको मिला था। और इन लोगों का कहीं ना कहीं हाथ था जो उसको टिकट से वंचित होना पड़ता है। 2015 का भी स्थिति उसका बढ़िया था। अगर 2015 और 20 में भी टिकट मिला होता तो जीत जाता। लेकिन आज अगर वो उस समय जीत जाता तो आज उनके बेटा को मौका नहीं मिलता। जिस तरह से बीजेपी अपने सभी सीटों पे दावा कर रही है कि ये जो जितनी भी सीटें हैं वो हम जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी लगातार सभी सीटों पे जीत रही है? नहीं, बीजेपी का दावा, बहुत सारा दावा जो है इनका गलत है। अभी जो चुनाव हो रहा है और चुनाव से कुछ अलग इस तरह का चुनाव हो रहा है, उसमें बहुत राजद वाले लोग भी कोशिश ये रहे हैं, हम ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। नहीं, यहाँ जब जातीय समीकरण की बात आती है बनियापुर का ही, तो बनियापुर में मामले में जातीय समीकरण ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। जैसे वहाँ सामंती ताकत के विरुद्ध ताकत खड़ा हुआ है, पिछड़ा जन ये सब एक जगह खड़ा हुआ है। जन सुराज भी अभी देखिए बहुत सारा, ये जो अब उसके समकक्ष जो प्रत्याशी है उसके साथ ये छोटा वर्ग साथ में जुड़ रहा है। दूसरा ब्रह्मर्षि समाज जो ब्राह्मण और भूमिहार समाज है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के जीवनी को, उन लोगों के जो आपराधिक ये रहा है उससे जो है क्षुब्ध कहीं ना कहीं ये। लेकिन हर जगह ये देखा जा रहा है कि बीजेपी को लोग प्रत्याशी नहीं देख रहा है, सीधे देख रहा है कि हमको बीजेपी को इस बार। लेकिन इस बार कुछ लोग ये बात जरूर सोच रहे हैं कि सिर्फ पार्टी सब कुछ नहीं होता है। जैसे बनियापुर में लोग पार्टी को जान करके ये चांदनी जी के साथ लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो दिखाया जा रहा है कि विरोध में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग खड़ा है। यहाँ पे तो दिखाया जा रहा है ना कि लालू यादव का वो जंगल राज फिर से के लिए तो अब मीडिया वाले भी कुछ दिखाएं, यूट्यूबर दिखाएं, बड़ा बड़ा नेता आते हैं तो खाते पीते हैं तो कुछ बोलेंगे ही ना। लेकिन वास्तविक तो मतदाता वहाँ का निर्णायक लोग होता है।
हर क्षेत्र का मतदाता होता है और वो मतदाता जो है अपना इस बार कहीं ना कहीं, जैसे आप कहते हैं कि दूसरे ही विधानसभा का भी कुछ बात हम आपको लाते हैं अभी तरैया में जो राजद टिकट दिया है, तो वो राजद का टिकट तो कहीं ना कहीं वो राजद के साथ, जो उस राजद का कोर वोटर है वो राजद के साथ नहीं दिखता रहा है। लेकिन अब तो फिर कहा जा रहा है कि माई समीकरण वहाँ भी जुड़ गया है। नहीं, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है। वहाँ चूंकि देखिए जनक सिंह का बहुत ही विरोध था। जनक सिंह के जगह पर अगर राजद प्रत्याशी अगर कोई अति पिछड़ा वर्ग से किसी को दिया होता, कोई यादव कोई राजपूत को न देकर के किसी अति पिछड़ा को भी दिया होता, तो जनक सिंह हार जाते। लेकिन अब जो है स्थिति वहाँ का कुछ बदल गया है, वहाँ कुछ भी कहना मुश्किल है। एक निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ भी एक यादव जो है मजबूत स्थिति में खड़ा है, मिथिलेश राय नाम का, तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो राजद का ही वोटर उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ तो कमज़ोर दिख रहा है। अभी जो बराबर सनातन धर्म के लेकर बीजेपी प्रचार करती है, सनातन विरोधियों को दूर भगाओ, कैसे देखते हैं? देखिए धर्म अपना अपना सब लोगों को पता है। सिर्फ मैं धरातल पर देखिए, हम धर्म की बात करके हम किसी को, हमसे भी आप अगर कोई उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर आपको हम खरा नहीं दिखाई देंगे, तो आप मेरे साथ क्यों होंगे, मेरी बात क्यों करेंगे? हम सनातन की बात करते हैं, कहीं से सनातन तो जो भी सनातनी है वो अपने सनातन धर्म को मानता है, अपने भगवान को मानता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के कहने पे हम भगवान को मानते हैं। सनातन देखिए, कुछ लोगों को अब समझ में आ गया है कि खाली धार्मिक विषय से लेके हमारा विकास नहीं होगा। चलिए मान के चलिए कि अभी दो पार्टियां आपको दिखाई दे रही है, मुख्य पार्टियां, जन स्वराज को अभी गौन कर दिया जाए, दो मुख्य पार्टियां हैं, दोनों का शासनकाल आप देखते आ रहे हैं 90 से 5, तो 5 के बाद जो 25 का शासनकाल रहा 20 सालों में, क्या छपरा से जुड़े सभी विधानसभा में कार्य हुए हैं कि नहीं हुए? छपरा में जो पैसा खर्च हुआ उसका 5% भी कार्य नहीं हुआ। कार्य नहीं होने का कारण यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, अगर इन लोगों की सोच होती विकास का, तो यहाँ जितना राशि ये विगत जो है आपको 10 सालों में जो है 15 सालों में जो राशि यहाँ मिला है, इस स्वर्ग के रूप में दिखाई छपरा देता। 3-4 मुद्दों को हम लोग लेंगे छोटा 3-4 मुद्दों में सबसे पहले जब दिखाया जाता है बीजेपी का डेवलपमेंट में कि आप 24 घंटे लाइन में मौजूद हैं। दूसरा, जब रोड सड़कें देखते हैं, सड़कें नाली गांव में 7 निश्चय देखते हैं नीतीश जी के शासनकाल में, वो दिखाई देता है कि चकाचौंध हो गया। तो इसको क्या भ्रष्टाचार लील गई या मौजूद है विकास? देखिए, रोड का स्थिति बेशक जो है 2005 के बाद से बदलना शुरू हुआ है, जो आज बहुत स्थिति पे अच्छा है। उसका एक कारण ये भी है कि उसका जो है टेंडर जो है वो बाहर से, और उसको जो पहले जो वर्क होता था, पहले इतने पैसा नहीं था, आज संयोग से पैसा भी है और बड़ी बड़ी कंपनियां उस काम को ले रही है। उस काम को जो है एक बार में जो है उस काम को किया जा रहा है। सरकार कराना चाहती है तब तो देखिए पैसा है, और सरकार का जो विंग है, जो विभाग है, वो विभाग के अच्छे अभियंता भी हैं सब। ये लोग जो है बाहर का जो कंपनी जो काम ले रहा है, तो उसके ज़रिए जो काम कराया जाए, अच्छा काम जरूर हुआ है। रोड आज जो है आपको जो मसरक से जो बिजली बताएं, बिजली की स्थिति भी जो है आपका 2014 के बाद से बदलना शुरू हुआ है। जो देखिए खर्च तो है, बिजली आज पहले 2 घंटा बिजली के लिए भी लोगों को हम लोगों ने संघर्ष किया है। हम लोगों पर जो है बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं बिजली के लिए। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ा है, संघर्ष पुरुष भी कहा हैं, हम लोग बहुत लड़ाई लड़े हैं बिजली के लिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी अंधेरे को उजाले में लाए ना, बेशक जो लाए, इसमें इसको इनकार कोई तो नहीं करेगा कि आज बिजली नहीं है। उसका रेशियो जो है, रेट जो है, उसका प्रोसीडिंग जो है वो थोड़ा सा गलत जरूर है, लेकिन उसका उपयोग भरपूर जो है पब्लिक कर रहा है। जब आता है मुद्दा फिर बीजेपी के विकास का, बीजेपी कहती है, लेकिन खुद मोदी जी कहते हैं, रोकेंगे यहाँ पे, मोदी जी कहते हैं कि उस जंगल राज में डीएम के पत्नी के साथ बलात्कार हुआ। ये तो खुले मन से बोलते हैं। ये शोभा उनको नहीं दे रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक खास व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष में बोलना, ये उनके लिए, उनको बात बोलना चाहिए देश में जो है नौजवानों को रोजगार के विषय में, शिक्षा के विषय में, चिकित्सा के विषय में, डेवलपमेंट, किसानों की जो है स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इस विषय में तो सारा कार्य कर रही है। लेकिन ये खास अधिकारी के और एक खास अतिथि को मुद्दा बनाना उनके लिए शोभनीय नहीं लग रहा है मेरे समझ से। वैसे तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सोच हमसे बहुत ऊपर है।
जंगल राज और मंगल राज की बात, जंगल राज कहना तो बेकार की बात इस है। राज को क्या मानेंगे, इस जो अभी नीतीश जी के देखिए कार्यकाल को? अभी यहाँ शॉर्ट शब्द में बताइए। यहाँ पर देखिए जो भी विकास हुआ वो हुआ है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। आप रोड अच्छे रोड पर चल रहे हैं, बिजली भी आपको भरपूर मिल रहा है। ये शिक्षा का स्तर जो एकदम बीच में बिल्कुल गिर गया था वो धीरे धीरे सुधर रहा है, प्रयास हो रहा है सुधारने का, एजुकेटेड लोग उसमें आ रहे हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा अभी भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार इसलिए चरम पर पहुंच गया है कि कोई भी नेता उस भ्रष्टाचार के जड़ में नहीं जा रहा है, उस भ्रष्टाचार में शामिल हो जा रहा है। जिस तरह माई समीकरण जो है आरजेडी के साथ है, उसी प्रकार से ओबीसी, अति पिछड़ा, स्वर्ण समाज मानता है कि बीजेपी के साथ है। बीजेपी को एक कोर वोटर मान देखिए विधायक को लोग चुनते हैं तभी ना विधायक बनता है कोई, और वो विधायक उसके बाद जो है लोगों को तो नहीं पहचानता है। विधायक 5 साल के लिए पूछता है कि हम अब विधायक, अब सर्वे सर्वा हम हैं। अब उसको जो जिम्मेवारी जो है जनता के बिहाफ में, उसको जो काम करना है, जनता का प्रतिनिधित्व उसको करना है, जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाना है, वो उसमें बहुत पीछे है। वो सिर्फ अपनी समस्या में लग जाता है और वो अपना कैसे संपत्ति अर्जित हो, हमारे बच्चे हमारे कैसे ज़्यादा संपत्ति अर्जित करें, हमारा जो है पूंजी हमारे पास ज़मीन ज़्यादा कैसे हो, सारे नेताओं का लगभग यही टेंडेंसी बन गया है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि अभी 2025 आ गया, एडवांस ज़माना आ गया, आधुनिक युग आ गया, नए बच्चे हैं, नई सोच के साथ है, फिर भी बाहुबली कहाँ तक अभी तक दिखाई दे रहा है? जैसे मोकामा हो गया, बनियापुर हो गया, ये बाहुबली कब तक? देखिए बाहुबली जब तक बुद्धिजीवी लोग अपने को नहीं समझेंगे, अपने को आगे नहीं करेंगे, गलत को गलत नहीं मानेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा। ये था एक डिस्कशन, कहीं ना कहीं आरजेडी के सपोर्ट में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे थे हमारे जरीमन राय जी। मगर सवाल ये है कि बनियापुर का जो क्षेत्र है विधानसभा, वो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष के बाहुबलियों के बीच की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि जनसुराज भी वहाँ मौजूद है, उसने भी अपनी धमक पहुँचाई है, लेकिन सामने सामने की लड़ाई को दिखा जा रहा है कि बनियापुर में कहीं ना कहीं केदारनाथ सिंह बीजेपी से हैं, वही चांदनी सिंह आरजेडी से हैं। दोनों के बीच की लड़ाई है। अब जनता को तय करना है वो किधर जाना है, कौन उनका विकास करेगा, उसी के साथ बने रहे। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तमाम दर्शक को जो है मैं दिल से नमस्कार करता हूँ।